विष्णु भगवान की जय। चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं श्रसेरुहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। आज भगवान अनंत के व्रत की विधि। प्रातः का नित्य क्रम व स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र इत्यादि धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करें और पूजन में भगवान विष्णु को मालपुए का भोग लगाएं। अच्छी तरह से भगवान शेषनाग का पूजन करें, अनंत भगवान का पूजन करें और कथा का श्रवण करें। विष्णु भगवान की जय। सूतजी ने कहा, पूर्व काल में गंगा तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर और वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल भारी यज्ञशाला का निर्माण कराया और उस यज्ञ में संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार के प्रयत्न कर बुलाया। एक दिन गांधारी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह यज्ञशाले में आया। वहाँ कारीगरों की विधिवता से उसे आंगन के स्थल भाग में जल की भ्रांति हुई और वस्त्र को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी और वह दुर्योधन आगे जाकर पानी की भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। यह देख राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपनी मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मीठी वाणी से कहा कि हे राजन, अभी बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलने के लिए उठिए, तब ऐसा ही हो। यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चले। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदंतर दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आया। वहाँ पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और अपने राज्य में जाकर जुआ खेलने लगे। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। तब भाइयों के सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगल के वंचरों के समान रहने लगे। पांडवों के समाचार को सुनकर भाइयों को सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर कृष्ण जी वहाँ गए। सूत जी ने कहा, दुख से अत्यंत दुर्लभ होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो क्रम से पूजनादि प्रणाम किया। अंतर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे? सो कहिए, कौन सी उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें मिले और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पाप का नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत व्रत है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। जो राजा युधिष्ठिर बोले कि हे वसुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है सो वह अनंत कौन है? मुझसे सत्य सत्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत मेरा ही नाम है। इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं और काल समय जो कहे जाते हैं, वे सब पल, घड़ी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि आदि रूप में पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था हम सब हमको ही जानो। यह जो काल हमने कहा है वह अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप में हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने के और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वालों में श्रेष्ठ, अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, क्या दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है? पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था।
उसने वशिष्ठ गोत्र से उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री के कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्मवंश ब्राह्मण की दुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम से सदृश ही दुष्ट स्वभाव की, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी, और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर हुई। वह दीवालों में बाहर के दरवाज़ों के ऊपर स्वास्तिक, संग, कमल, नीले, पीले, सफ़ेद और काले रंगों के अनेक प्रकार के चित्रों को लिख लिख कर सजाया करती थी। इसके अंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कोमल अवस्था को प्राप्त हुई। कल्याणी शीला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। इसी समय दुनिया में उत्तम वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि विवाह की इच्छा से आए और बोले कि तुम्हारी रूप गुणयुक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी और हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद की विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर शुभ मंगलाचार होने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग सुस्ति वाचन करने लगे। इस प्रकार विवाह क्रिया संपन्न करके ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देने चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध में आकर घर की शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। हे पार्थ, ऐसा सुनकर सुमंतु उदास हुए किंतु चुप रहे, और उस कन्या ने भोजन से बचे वनादि से मार्ग का संबल बनाया। कौंडिन्य मुनि भी नवविवाहिता सुमंतु की कन्या शीला से बैलगाड़ी को लेकर बैलगाड़ी पर बैठकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगे। जाते ही पवित्र यमुना नदी को देख उसने किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देखरेख से नियुक्त कर स्वयं स्नान संध्या आदि आवश्यक कार्य करने लगे। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी में भक्तिपूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उसके पास जाकर वह बोली। शीला धीरे से पूछने लगी कि हे पूज्य स्त्रियों, ये क्या करती हो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला ने वे सब स्त्रियां बोली कि यह अनंत का व्रत है, इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न का प्रस्थ मात्र यानी कि एक शेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे, आधा स्वयं भोजन करें, फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें, और यह व्रत नदी के तट पर करें तथा भगवान की कथा सुने। कुशा के शेषनाग बनाकर बांस के पात्र में रखे, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रख उस अनंत भगवान का विधिवत पूजन करे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य अनेक उनके आगे रखकर तथा मजबूत सूत का डोरा केसर से रंगकर 14 गांठ देकर हाथ में के से बांधे। हे वासुदेव, जिनका अंत नहीं है, ये ऐसे संसार रूपी इस महासमुद्र में डूबे हुए मेरा अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत का हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शीला ने सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधने कहा था वैसे ही बांधकर फिर पाथेय जो बचा था उसका आधा ब्राह्मण को दे दिया। पाथेय मतलब जो साथ में रास्ते में लेकर जाने वाला भोजन था, उसी में से आधा ब्राह्मणों को दे दिया
और आधे का स्वयं भगवान के भोग लगाकर आपने प्रसाद ग्रहण किया, बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्नचित्त हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ शकुनों से व्रत के प्रति विश्वास होने लगा। अनंत व्रत करने से उसका गोधनादि युक्त और धन धान्यादि का उसका घर भरा पूरा हो गया। वह सोने में पिराए माणिक्य और मोतियों के हीरों से भूषित रहती है, और उसके वहाँ इतने अतिथि आने लगे कि पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी। मणिमय सुवर्ण के हीरों से भूषित हुई वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी। घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति कौंडिन्य में बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उसको देखकर वह बोला कि हे शीले, यह डोरा क्या तुझे मुझे वश में करने के लिए बांधा है? तुमने इसे क्यों धारण किया है? इसका कारण कहो। यह सुनकर शीला बोली, जिसके प्रसाद संपूर्ण धन धान्य और संपदा मनुष्य को मिलती है, वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मध्य में अंधे हुए शीला के पति ने उस ब्राह्मणी शीला का वचन सुनकर उसके डोरे को जलती हुई आग में तोड़ डाल दिया। वह कौन अनंत है? ऐसा कहते हुए पापात्मा उस मूर्ख ने डोरे को जलती हुई अग्नि में डाल तो दिया। तब शीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करते हुए दौड़कर डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। उस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी। गौ आदि धन उसका चोर ले गए। घर में आग लग गई, धन का नष्ट हो गया, और जिस प्रकार से घर में जो धन आया था उसी प्रकार सब चला गया। कुटुंब में भी बड़ी कलह होने लगी, भाइयों से लड़ाई होने लगी, और सब प्रकार से कष्ट ही कष्ट होने लगा। अनंत के डोरे को फेंकने के पाप से उसके घर में पाप घुस आया। हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार का कोई भी बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अतिशय संतप्त हो गया और मन में भी बड़ा दुखी होने लगा। भीषण दुख को प्राप्त हुआ। तब उस कौंडिन्य की स्त्री ने कहा कि हे शीले, यह सहसा उत्पन्न हुए शोक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया, स्वजनों से कलह होती रहती है, मुझसे कोई बोलता नहीं है, शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा भारी खेद होता है। इस अनर्थ का क्या कारण है? क्या तुम जानती हो? और क्या करने से भाग्य अच्छा होगा? तब वह सुंदर वस्त्र वाली शीला पति से बोली कि अनंत का फेंकने के पाप से यह फल मिला है, और अब मैं महाभाग उसके लिए उपाय करे तो फिर आप सब ठीक हो जाएगा। शीला के ऐसे कहने पर वह ब्रह्मर्षि मन में हरि भगवान की शरण गए, और उसकी अनंतर वह कौंडिन्य निर्वेद को प्राप्त होकर वन को चला गया और उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगा। उस परमेश्वर का मन से ध्यान करने लगा, जिसके प्रसाद से मुझे धनादि मिला है, जिसका अपमान करने से मैं निर्धन हो गया हूँ, दुख को प्राप्त हूँ, तथा यह सारा धन आदि मुझको अतिशय सुख और दुख देने वाला हुआ है। ऐसा विचार करते हुए गहन वन में फिरने लगा। वहाँ पर उसने फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे थे। उस आम के वृक्ष से उसने पूछा कि हे सौम्य, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? देखा है तो कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया। अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे? ऐसा विचार कर आगे वन में चलने लगा और अनंत भगवान को ढूंढने की इच्छा से मन विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सीते गाय को देखा, जो वन में इधर उधर दौड़ रही थी। हे पांडव, वह ब्राह्मण गैया से बोला कि गो, तुमने यदि अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। तब गौ बोली कि हे कुंडिन्य, मैं अनंत को नहीं जानती। वहाँ से आगे जाकर घास में बैठे वृषभ को देखकर उसने पूछने लगा कि हे गोपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? वह वृषभ बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी सुंदर दो पुष्करणियों यानी कि तलैयों को देखा, जिनका जल इसमें से उसमें आपस में मेल खाता आता जाता हुआ अनेक प्रकार से कलोल करता हुआ और कमल कहार कुमुदनी आदि के पत्तों से शोभित हो रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर और बगुल आदि से सेवित ऐसी युक्त वापियों को देखकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को तो नहीं देखा है? यह सुनकर वे पुष्करनियाँ बोली, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को तो नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर एक गदहा और हाथी को देखा।
उन दोनों ने भी ब्राह्मण से पूछा कि आप लोगों ने तो कहीं अनंत को भगवान को नहीं देखा। इस प्रकार सबने पूछता वह ब्राह्मण निराश होकर उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश होकर बड़ा विकल हो गया। बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश आया तो हे अनंत ऐसा कहकर उठते हुए चित्त में निश्चय किया कि अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष पर फांसी लगाई, उसी समय दयाद्र हृदय हो अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और सामने आ खड़े हुए। अनंत भगवान ने भी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य के दाहिना हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शहर देखा जिसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा और गरुड़ शोभायमान हो रहे हैं। कभी न समाप्त होने वाला विभूति ऐश्वर्य के प्रकार से अपरिमित प्रभाव वाले और कौस्तुभमणि वनमालादिक अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व स्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अतिशय प्रकाशमान उपयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर में, हे प्रभु आपकी जय, वैसा कहकर प्रणाम करके बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप और पाप करने वाला हूँ। मेरी आत्मा पाप रूप है और पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी रक्षा करें और मेरे संपूर्ण पापों का नष्ट कर दें। उसका वचन सुनकर अनंत भगवान बड़े कोमल वचन में बोले कि हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में है सो कहो। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने जनों से कलह होने लगी, जिन कारण से मुझे उससे कोई नहीं बोलता है। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के भी स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझसे दया करके उस पाप की शांति कहिए। हे श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्तों के प्रसन्न किए गए देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान ने भी उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने घर जा और घर जा करके 14 वर्ष तक विधिवत अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर सिद्ध पाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा, हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उससे कहिए। वह आम का वृक्ष कौन था? वह कमल, कुमुदनी, कहार आदि से सुशोभित परम सुंदर 2 पुष्करनियाँ जंगल में देखी, सो क्या थी? यह गधा और कौन था? हाथी कौन था? और यह उत्तम वृद्ध कौन था? अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्याओं को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसीलिए वह वृक्ष हुआ। और वह गो देखी थी, वह बीज खाने वाली पृथ्वी रही। और घास वह वृषभ देखा था, वह सत्यलोक में धर्म था और धर्म अधर्म के निर्णय से ठीक नहीं करता था। वह पुष्करनियाँ दोनों बहिन ब्राह्मणी थी। अधर्म और धर्म आदि से जो कुछ होता परस्पर देती और ले लेती रही, तथा उन्होंने वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों तथा गरीबों को कुछ नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म में दोनों जल में आपस में इधर उधर तो होता रहता है। पर गधा है जो देखा था वह क्रोध था, और हाथी था वह विद्वान था। जो ब्राह्मण देखा था वह अनंत हूँ, वही मैं हूँ। और जो गुफा देखी वह कठिन संसार सागर। ऐसा कहकर भगवान अनंत उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसा अनंत भगवान ने कहा था वह सब सुख भोग कर फिर अनंत देव अनंत लोक को गए। इसी तरह से हे राजर्षि, तुम भी कथा सुनते हुए व्रत करो और तुम्हें पूरा अपना राज्य वापस मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।